देखिए, पहला मैथमेटिक्स का टॉपिक जो चल रहा है नंबर सिस्टम में हमने लिया है रियल नंबर, क्योंकि 10th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम रियल नंबर है। तो रियल नंबर पर मैं आपका एक लेक्चर ले चुका हूँ, दूसरे लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। उस दिन मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने डिवाइड कर दिया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैंने समझा दी थी आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये जो संख्या आगे तक चलती है यही संख्या है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। और इधर मैं आपको पढ़ा चुका था फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न भी मैं आपको समझा चुका था, जो मैंने 3 प्रकार से बताई थी आपको, है ना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और डेसिमल, ये 3 बता चुका था मैं। इसको मैं उचित कहता हूँ, इसको उचित भिन्न कहते हैं, इसको अनुचित भिन्न कहते हैं और इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। ये भिन्न बता चुका था मैं, प्राकृत संख्या बता चुका था मैं आपको। उचित भिन्न मैंने बताया था जिसका अंश हर से छोटा होता है, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे 2/3, 3/5, 7/10 डॉट डॉट। इनमें जो न्यूमिनेटर है, अंश है, वो छोटा है डिनोमिनेटर यानी हर से, अंश छोटा है हर से। ऐसे ही अनुचित भिन्न में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका जो अंश है वो बड़ा होगा हर से, इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे मैं लिख दूं 5/3, इसको मैं 8 कर देता हूँ। 5/3, 7/2, 11/5 डॉट डॉट। अब बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में जो मैं बता चुका था आपको, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, इसका जो हर होगा, या तो वो 10 होगा या 10 की घातों में होगा। 10 होगा या 10 की घातों में होगा। इसका डिनोमिनेटर होगा जिसकी पावर 10 या 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो जैसे मैं लिखूँ 7/10, है ना, 11/100, 91/1000 डॉट डॉट। 10 टू द पावर में होगा ये। इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इसका जो हर होगा, वो 10 की घातों में होगा। तो बच्चों समझे, उचित भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, अनुचित भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, और दशमलव भिन्न का जो हर होता है वो 10 या 10 की घातों में होता है। बात करते हैं प्राकृत संख्या का, फिर मैं डिवाइडेशन करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसमें से सम संख्या। कौन सी? सम संख्या, इसमें इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर जिसे कहते हैं। वीडियो वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। ये जो संख्या है, डॉट डॉट का मतलब इसी तरीके की संख्या आगे चलेंगी, ये ऑड नंबर रहेगा। इसके बाद जो संख्या होती है, इन्हीं में से निकलेंगी अवाज्य संख्याएं। अवाज्य संख्याएं, बेटे अवाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये वो संख्या होती हैं, प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं जो अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, किसी अन्य संख्या का इनमें डिवाइड नहीं होता है, भाग नहीं होता है। स्टार्टिंग 2 से होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट। फिर समझा दूं, अवाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें उसके अतिरिक्त सेल्फ डिवाइडेड होती हैं, वो केवल
उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का डिवाइड नहीं होता है, वही संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं, भाज्य का मतलब जिसमें अपने अलावा किसी अन्य का भी भाग जाता है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। ये वो संख्याएं हैं जिनमें स्वयं का तो भाग जाएगा ही, अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड होंगे, यानी जो अन्य से भी डिवाइड होती हैं। 2 का भाग देखो, 2 में 2 के अलावा किसी का नहीं जाएगा, 3 में 3 के अलावा किसी का नहीं, लेकिन 4 में 4 के अलावा 2 का भी जाएगा। 5 में 5 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। 6 में 6 के अलावा 2, 3 का, जो अन्य से भी डिवाइड होती है उनको भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद बचता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, इनको वैसे कोप्राइम कहते हैं। कोप्राइम नंबर, ये वो संख्या होती हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका 2 या 2 से अधिक संख्याओं में डिवाइड चला जाए। जैसे मैं ले लेता हूं, यहाँ पर जोड़े लूंगा, जैसे मैं 7, 5, 10, 13, 9, 5, 11 कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या है, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या है जिनमें किसी एक विशेष जो नंबर है उससे डिवाइड नहीं किया जा सके, यानी इनका जो HCF होगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? 1 होगा। इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। कहने का मतलब है कि इनका जो, इनका कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होगा जिसका इनमें डिवाइड किया जा सके। ठीक है, इतना पढ़ा दिया, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।